इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं रियासी से बड़ी खबर यह है कि रियासी में एहतजाज खत्म हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त अब जारी हो गई है। जो सड़क को ब्लॉक करके जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जो एहतजाज किया जा रहा था, वो एहतजाज खत्म हो चुका है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। सड़क की मरम्मत के लिए किया जा रहा था एहतजाज। तो रियासी के जो लोग हैं उन्होंने ये कदम उठाया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। सड़क को जाम करके वो मुजाहरा कर रहे थे। ये वो उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। रियासी से ये खबर है, रियासी में एहतजाज अब खत्म हो चुका है। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी हो चुकी है। सड़क की मरम्मत के लिए किया जा रहा था एहतजाज। करणदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। करणदीप, ये एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन किन शर्तों के साथ खत्म हुआ? बिल्कुल विशाल, ये पिछले 2 घंटों से कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा बंद किया गया था और ये पिछले कई सालों से जो है वो इस सड़क की इस प्रकार ही दशा देखी जा रही है। और अब मौके पर जो है वो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी जरूर पहुंचे हुए थे। तहसीलदार रियासी सुरेश सिंह ने आश्वासन जरूर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इस सड़क मार्ग के ऊपर निर्माण कार्य जो है वो तेजी से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल नवरात्रों के लिए जो है वो आश्वासन जरूर दिया गया है। अब इसके साथ साथ अगर धूल मिट्टी का जो लोग लगातार शिकार हो रहे हैं, पानी का छिड़काव जो है सुबह संध्या समय जो है वो किया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन जरूर दिया गया है। और आए दिन इस सड़क मार्ग को लेकर के प्रदर्शन होते हैं। कुछ हफ्ते पहले जो है बारादरी इलाके में इसी सड़क मार्ग में सुधार लाने को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। और ये सड़क मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, राजनीति की भेंट भी चढ़ रहा है और तमाम भ्रष्टाचारी यहाँ पर संकेत जो है वो देखे जा रहे हैं। और आए दिन ये लगातार जो है प्रदर्शन का अखाड़ा जो है वो बना हुआ है ये सड़क मार्ग। जी विशाल। करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको बता दें, प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जम्मू में शुरू हो चुका है। जी हां, प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जम्मू में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर आर भटनागर और कमिश्नर सेक्रेटरी सकाफत और सेहत ने किया। टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट को JNK टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया है और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स ने इसकी मेजबानी की है। 3rd एडिशन है JK ओपन का और ये दूसरी बार यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे होल्ड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि JNK बदल रहा है और उसी क्रम में टूरिज्म और गोल्फ दोनों का जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है वो भी JNK बहुत बखूबी ऑफर करता है। 1,60,00,000 टूरिस्ट अभी तक JNK में इस वर्ष आ चुके हैं और जो JNK का नया बदलाव है जिसमें शांति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसी के क्रम में आज यहाँ पर PGTI के साथ और जम्मू JNK टूरिज्म के साथ यहाँ पर ये PGTI JK ओपन होल्ड किया जा रहा है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो हमारी पहल है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की और खेलों को बढ़ावा देने की, उन दोनों के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है कि कितना बल दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर पूरे UT लेवल और नेशनल लेवल तक का और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं और हमारे टीम्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ JK टूरिज्म को, PGTI को, सिद्रा गोल्फ कोर्स को। निश्चित रूप से ये JNK में हमारे गोल्फ और टूरिज्म दोनों को एक बहुत ही जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसको बहुत बढ़ावा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्लेयर्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट गेम। थैंक यू। और जम्मू कश्मीर की दुनिया की मशहूर डेयरी प्रोडक्ट कलारी ने GI टैग हासिल कर लिया है और इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर अवाम को यह जानकारी फराहम की। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर लिखा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है। उधमपुर की बसोहनी, पश्मीना और कलारी को GI टैग दिया गया है। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के दौरान कलारी को खुसूसी डोगरा फूड के तौर पर पेश किया गया था, जिसकी वजह से ये आलमी सतह पर मकबूल हुआ था। कलारी को GI टैग हासिल होने से डेयरी प्रोडक्ट कलारी बनाने वाले अफराद में काफी खुशी देखने को मिल रही है।
मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं काफ़ी देर से ये कलाड़ी का काम कर रहा हूँ। एक काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी यूटी सरकार है, इन्होंने जो हमारी जो कलाड़ी जो एक लोकल प्रोडक्ट था, इससे जीआई टैगिंग इसे प्रदान की है। इससे काफ़ी फ़ायदा मुझे लगता है होगा। जीआई टैग लगने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाड़ी को एक अलग पहचान मिली है। बाहर से कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है, कल को आप सर्च भी करेंगे लोकल फूड को, तो सबसे पहले उस पर कलाड़ी जो है वहाँ उभर कर आएगी। एक फ़ायदा हुआ है हमारे जो कलाड़ी के व्यवसायियों को। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कलाड़ी जो बनती है लोकल, यहाँ जो गाँव में बनती है, जो महिलाएं हैं घर की, जो यहाँ लोग हैं वो गाय भैंसे सबने पाल रखी हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्तर पर जो है हर कोई कलाड़ी की बनाता है। तो लेकिन उन्हें बात यह है कि उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल पाता था। अब इससे ये उम्मीद जागी है कि कलाड़ी का व्यवसाय जो है इससे थोड़ा फैलेगा। इसकी जो कीमत, जो अच्छी कीमत जो है ग्रामीण लोगों को कलाड़ी की मिल पाएगी। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है जो कलाड़ी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमने 3 साल पहले शुरू किया था। बैक इन दोज डेज़ कलाड़ी के बारे में लोगों को तो पता था, लोकल लोगों को, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। तो हम उधमपुर से शुरू किया। तो उधमपुर में काफ़ी सारे आर्मी के लोग कस्टमर्स थे, तो दे काइंड ऑफ गॉट टू नो कि हाँ भाई, कलाड़ी एक ऐसा लोकल चीज़ है। चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लोकल चीज़ के बारे में। तो अभी हम देखते हैं, हमें एक काइंड ऑफ जीत महसूस होती है कि चलो आफ्टर 3 years ऑफ स्टॉप बीइंग इन द बिजनेस, अभी कलाड़ी को जीआई टैगिंग मिल गई है। जो आज हमने दोपहर का ऑफिस एलजी के ऑफिस से जो ट्वीट आया उसको देखने के बाद, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक काइंड ऑफ ऐसे लगा कि जीत मिल गई है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि जो हम कलाड़ी सोर्स करें वो लोकल प्रोड्यूसर से ही सोर्स करें। मैं आपको ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा है कि आज हमारी जीआई टैग जो कलाड़ी है उसको जीआई टैग मिला है। और ये मुझे ही नहीं, पूरे उधमपुर के लोगों के लिए गर्व की बात है। पूरे जो इस व्यवसाय के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। क्योंकि जीआई टैग का मतलब जो है, अब हमारे एरिया की पहचान, जैसे नागपुर को संतरों से जाना जाता है, ऐसे उधमपुर को कलाड़ी के नाम से जाना जाएगा। और पीर पंजाल के पहाड़ों पर तकरीबन 6 माह का वक्त गुजारने के बाद गुजर बकरवाल, खाना बदोश, कुनमोह की गरबाई इलाकों की तरफ वापसी का अमल शुरू हो रहा है। हुक्काम की अदम तवज्जोही का शिकार ये लोग मेलों का सफर यानी मीलों का सफर कई दिनों में करते हैं और इस दौरान इन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि वो पिछले 50 वर्षों से माल मवेशियों और भेड़ बकरियों के हमरा मेंढा, बनकोट और राजौरी और पुंछ के दीगर इलाकों से पीर पंजाल और कश्मीर जाते हैं और सर्दी के अय्याम में वापस आते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिमीन और दीगर इदारों की तरह हम भी सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इनके लिए हुकूमती सतह पर कोई इंतजामात नहीं किए जाते। चारा कहती ये जगह बंद हो गई है, तो चारा कहती ये सड़कें दबी दबी, सवेरा की चाह पी थी, रोटी पकाने की जगह कोई नहीं रही, रोटी पकाने की जगह नहीं रही। तो ये ना ये कल ही ना जगह पर रोटी गड्डी कोई नहीं लभी, हमने ना कहा गड्डी चाहिए उषा कार छोड़ी को गड्डी नहीं लभी, कोई कख नहीं लभी है। बहुत मुसीबत ना आया। जितना हमारे इन माल मवेशियों और अपना पंजाल का लोगों की पूछपाल करें। हम 6 महीना इंशाल्लाह हम पीर पंजाल भरना, 6 महीना तो बाद जो हम फिर जो वही 80 महीने जिले लगे हम उससे वापस हम तो हम, क्योंकि पीर पंजाल के ऊपर बड़ी सख्ती के नाल रहा, ठंड बहुत है, माल नुकसान में भी और माल मरे शरे भी है। तो हमारी गवर्नमेंट भी तामन करे इंशाल्लाह, थोड़ा मुझ पर उतनी पूरी नहीं करती। हम सारी मीडिया वालों को भी बड़ा शुक्रिया अदा करा कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुब्बल घाटी के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की इमारत की हालत इंतहाई खस्ता है और स्कूल में वॉशरूम भी नहीं है। बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। बच्चों के वालिदैन ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि स्कूल को नई इमारत दी जाए और जो बाथरूम बन चुके हैं उन्हें स्कूल के हवाले कर दिया जाए। क्या क्या परेशानी है, क्या कहेंगे जी, क्या क्या परेशानी है यहाँ पर बच्चों को आ रही है? ये बच्चों को जो परेशानी है तो इसमें नहीं है, स्कूल नहीं। क्या परेशानी? बिल्डिंग में इसमें परेशानी है, तो इसमें ग्राउंड में परेशानी है, तो पानी में परेशानी है, बाथरूम में नहीं है, ये चालू नहीं चल रहे हैं। क्या बात है, जगह की निशानदेही हो जाए, आप पता चला जाए कि इसमें हम ग्राउंड बनाते। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राउंड किया है, बाकी बिल्डिंग को भी देख सकते हैं हम किससे से। ये नहीं है कि हम अपने गमांड के किसी पड़ोसी से, आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्डिंग भी देख सकते हैं, वो किचन भी देख सकते हैं आप। बाकी ये है कि बच्चों का जो बाथरूम अगर बने हुए हैं तो ये चालू होना चाहिए। यहाँ से बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो आप नीचे भी देख सकते हैं, क्योंकि लगे हुए दाई लगे हुए हैं,
मुंजी लगी हुई है, यहाँ भी देख सकते हैं, मक्की देख सकते हैं, दाएं बाएं सब देख सकते हैं कि अगर किसी बच्ची को क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगी, चलो बच्चे की तो अलग से बात है। ये बिल्डिंग की परेशानी है और किचन की और ग्राउंड नहीं अच्छा, कोई डंगा नहीं है, निशानदेही की जाए तो इसमें कोई मौके अगर गवर्नमेंट आना चाहिए तो आपका बहुत। शोपिया में खूबसूरत मकाम है।